बड़ा भाई तो मुझ पर गंदी नज़र डालता है। उसकी रिकॉर्डिंग है, उसमें आप सुन लीजिएगा वो मेरे बारे में क्या पूछ रहा था, क्या नहीं पूछ रहा था। वो गंदे-गंदे मतलब मेरे कमरे में पड़ा रहता था दिन के अंदर। यूज़ किए हुए जो कंडोम थे वो मेरे कमरे में पड़े रहते थे और गोलियाँ थी वो मेरे कमरे में, जो सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियाँ होती हैं वो मेरे कमरे में पड़ी रहती थी। उसको अक्ल ही नहीं है, वो बोलता मेरे भाई को जाकर के बोल कि है ना ये गोलियाँ ना गलत असर करती है। अरे मैं कैसे बोलूँ, मैं घूंघट रखती हूँ उससे, मैं तेरी पत्नी हूँ। तू बोल दे तेरे भाई को ज़्यादा है तो, मैं कैसे बोल सकती हूँ ये चीज़ें? इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में है और बता दें कि एक पीड़ित महिला है, पति का पीड़ित। बता दें कि जिनका पति देश के सुरक्षा में बीएसएफ में है और उनका इन देश की सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन घर के जो महिला है उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी आबरू को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और तो और प्रताड़ित करने के बाद दूसरी शादी तक कर लिए हैं। ये जाए तो कहाँ जाए। अपने पिता का एक लौती पुत्री है, सब चीज़ इनके पिता न्यौछावर कर दी शादी में, और फिर उनको दहेज चाहिए, फिर उनको क्या क्या चाहिए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है मैम? पूनम कंवर। पूनम जी, आपका शादी कब हुआ था? 12 दिसंबर 2018। तो कब से झगड़ा वगैरह शुरू हुआ? दूसरे दिन से ही। दूसरे दिन शुरू हो गया? हाँ जी। ऐसा तो बहुत रेयर केस होता है। वो ये हुआ था कि मेरे पति के मोबाइल पर कल्पना शर्मा से मेरे पति के अवैध संबंध थे शादी से पहले। तो उसके मैसेजेस आ रहे थे, वो मैंने देख लिए तो वो बता नहीं रहा था कि ये क्या है। मैंने बोला फिर मैं घर वालों को फ़ोन करके बताऊंगी भाई क्या बात है क्या नहीं है, ये वो आपसे पूछेंगे फिर। तो उन्होंने बोला मेरे पास था, तो फिर मैंने माफ़ कर दिया। फिर जो मेरे पति के जो माता पिता थे, बहन थी, खास तौर पर बहन, बड़ी बहन है जो, वो बोलती कि शिव ये तुझे अब दबाएगी क्योंकि तू तो कैरेक्टरलेस साबित हो गया इसकी नज़रों में, और अब इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा बोला है, ये बात तो बोली है, ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद बताई थी कि घर वाले ये बोलते हैं कि इसको मतलब यानी आपका पति पत्नी के बीच में विवाद यदि खड़ा हुआ तो ननद है? हाँ जी, ननद है और बड़ा भाई है। दो ननद और बड़ा भाई भी, हाँ दोनों जी। हैं। शादी से पहले क्या क्या कंडीशन थी? आप शादी किया, उन लड़के के बारे में कुछ जाने नहीं जाने, क्या कुछ मामला था? शादी से पहले कंडीशन ठीक थी, मैं बिल्कुल शक नहीं हुआ कि इसका कुछ पहले से ऐसा था, और शादी के बाद कंडीशन चेंज हो गई। आप जो बोल रहे थे कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का भी लफड़ा था। हाँ जी। आप शाकाहारी हैं, वो सर्वाहारी है। हाँ जी, मैंने शादी से पहले पूछा था, मेरी मदर ने भी यही पूछा था कि बेटा आप अभी बता दो कि आपका कोई लड़की का चक्कर है, नॉन वेजिटेरियन हो या ड्रिंक करते हो तो बता दो। इन्हीं चीज़ों की वजह से लाइफ ख़राब हो जाती है बच्चों की। आपको लड़कियां बहुत, किसी से भी कर लेना आप शादी, हम कोई और लड़का ढूंढ लेंगे, तो उसने मना कर दिया था। हमने ये नहीं पूछा तो कितना कमाता है, हमारे लिए ये काफ़ी था कि ईमानदारी की कमाई है, इसकी कमाई में जो भी है ये कमाएगा ईमानदारी, इसको रिश्वत का पैसा नहीं है। पुलिस को भी लोग रिश्वत दे देते हैं, बहुत से मामले आपने भी देखे होंगे, पुलिस ने रिश्वत ले ली है, पकड़ा गया, सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसमें रिश्वत नहीं थी, इसीलिए हमने। आर्मी बीएसएफ में रिश्वत ना के बराबर होता है। हाँ सर, होती ही नहीं है, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये सीओ को कुछ ना कुछ, सीओ को क्या मतलब, सीओ को कुछ ना कुछ तो इसने प्रलोभन दिया है, तभी तो ये ऐसा कर रहा है। तो आप तो बता रहे थे कि हमारे साथ जो नेचुरल सेक्स की भी डिमांड करते थे, क्या मामला हाँ जी, तो ये बोलते थे कि वो तो करने देती है, तू नहीं करने देती। कौन करने देती है? कल्पना शर्मा। कल्पना शर्मा जो शादी किए हैं। हाँ, जिससे दूसरी शादी की है 2021 में मेरे हस्बैंड ने। तो आप रिपोर्ट वगैरह भी थाना में करवाए थे? हाँ जी, एक बार करवाई थी, उसमें राजीनामा कर लिया था, इन्होंने माफ़ी मांगी थी। फिर बाद में ये बोलते कि जैसे ही मैं घर गई ना, कहते हमें तो मुकदमा उठाना था, इसीलिए हमने माफ़ी मांगी थी, इसलिए हमने नाटक किया था। फिर मारपीट और वही लड़ाई झगड़ा, पैसों की मांग करना। ऐसे आमतौर पर कहा जाता है कि पत्नी में वो शक्ति होता है जो पति के चाहे तो बस में कर सकता है। क्या वो शक्तियाँ का इस्तेमाल आप नहीं कर पाए? मुझे नहीं पता था इतना मेरे पति का, कि मेरे पति किस लेवल तक गिर सकता है या गिरा हुआ है, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था हो गई मिस्टेक, कोई बात नहीं। यानी यदि पति की लेवल में हो तब उसे बस में किया जा सकता है, लेकिन जिनकी नैतिकता ही गिर जाए तो उससे फिर क्या करिएगा? दूरी बनाइएगा या फिर साथ रहिएगा? मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे देखिए कोई गलत राह पर चलता है तो उससे भी मौका भगवान भी देते हैं कि भाई तू सुधर। रावण को भी मौका मिला था राम जी के द्वारा कि भाई सुधरो आप, लेकिन रावण नहीं माना तो फिर वध हुआ उसका। वही बात है कि मैं भी चाहती हूँ सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए। नहीं तो ये सभी को पता है, जो बुराई के रास्ते पर चलता है तो बुराई एक दिन तो उसको सातवें आसमान पर चढ़ा देती है, लेकिन वही बुराई उसको एक दिन खा जाती है, खत्म कर देती है। आखिर वो लड़की से प्रेम और फिर विवाह के कुछ तो कारण होगा। यही कारण था, अननेचुरल सेक्स था। अननेचुरल सेक्स है कि नहीं? वो ड्रिंक वगैरह भी ड्रिंक, लेती थी? हाँ वो ड्रिंक करती है लड़की।
ड्रिंक करती है, सिगरेट वगैरह, ये जो भी गलत है ये सब कुछ करती है वो। यानी वो जो पति आपको चाहते हैं वो सारा ख्वाहिश पूरा करने को लड़की काम करती है। हाँ जी, और आप नहीं कर पाए हाँ जी, क्योंकि आप शाकाहारी हैं, हाँ जी, एक संस्कारी हैं, हाँ जी। यही कारण है। नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कोई बात नहीं कि भैया आप नॉनवेज खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मना कर दिया, फिर मैंने बोला चलो हार्ड ड्यूटी है मेरे हस्बैंड की, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर आपको खाना है तो खा लो, मैं मना नहीं करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की वाली बात नहीं होनी चाहिए, ड्रिंक नहीं होना चाहिए आपको। फिर मेरे को पता चला कि ड्रिंक भी करते, मेरे सामने पी करके आ गए 2 बार, तो ये जब मैं साथ में थी वहाँ पी करके आ गए। झगड़ा वगैरह भी हुआ होगा? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। मैंने बोला कि आप ड्रिंक करके आए हो, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैंने ड्रिंक नहीं किया, आपके मुंह से स्मेल आ रही है। कहते मेरा दोस्त मेरे पास में बैठा था, उसने पी हुई थी, उसकी स्मेल आ रही है। अरे उसकी स्मेल तेरे मतलब मुंह से कैसे आ सकती है? कपड़ों से आ सकती है, मुंह से तो नहीं आ सकती। फिर इसने ब्रश किया। उसके बाद फिर कंप्रोमाइज वगैरह हुआ? फिर मैंने ना, नहीं लड़ाई झगड़ा हमने नहीं किया। मैंने कहा अब ये पी के ही आ गया, अब इससे क्या लड़ाई झगड़ा करूं? जब इसने पी ली, नहीं पीता, कहीं पीने बैठता तो मैं रोकती, अब क्या लड़ाई झगड़ा करूं? अगर मैं लड़ाई झगड़ा करती तो मकान मालिक जो था वो मोमडन था, मोमडन लोगों के ड्रिंक नहीं चलती सर, वो घर से बाहर निकाल देता हमें। जबकि वो मुझसे पूछने के लिए आया था जिस दिन इसने मेरे से लड़ाई झगड़ा किया था, सब्जी मेरे ऊपर गिर दी थी गरम गरम। गरम सब्जी आपके ऊपर फेंक दिया था? हाँ जी, मेरे ऊपर गरम सब्जी गिर दी, शाही पनीर के डोंगे थे 2, वो मेरे ऊपर गिर दिए इसने, इसकी बहन के कहने पर। तो वो उसने बोला आप एक बात बताइए, ड्रिंक करता है? अब मैं उसको क्या बोलूँ कि ये करता है कि नहीं करता? अब इसके धीरे धीरे परतें खुल रही है बातें। तो बोलता है अगर ये ड्रिंक करता तो मेरे घर में नहीं रहेगा, मैं ड्रिंक करने वालों को मेरे घर में नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं नमाज पढ़ता हूँ इसीलिए। तो फिर मैंने उस व्यक्ति से भी मतलब झूठ बोला एक तरीके से कि भाई मैं ये ड्रिंक नहीं करता। लास्ट पति से बात कब हुई थी? 2020 में। 2020 में? 20 यानी 5 साल बीत गया, 5 साल सब कोई संपर्क नहीं है। नहीं, तो शादी कब की है? जो दूसरी शादी 2021 में की थी। 2021 में। आपका कोई उनसे बाल बच्चा वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, मेरा हस्बैंड तो मुझे जेल कराना चाहता है। आए थे, बोलते मैं तुम्हें तुझे तभी रखूंगा जब तू रिटर्न में ये लिख करके देगी कि तूने मुझ पे झूठा मुकदमा किया। फिर हमने इस बारे में ये पता किया कि ये क्यों लिखवाना चाहता है। फिर जिस रिटायर्ड जज के पास ये गए थे, उसके मतलब आपको पता, ये पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, हमें पता चल गई थी ये बात कि ये जोधपुर हाई कोर्ट जा करके वो कागज जो आप लिख के दोगे ना इसको, उसकी अपील जोधपुर हाई कोर्ट करेगा कि ये पत्नी फर्जी है, इसने झूठा केस किया है, तुमको और तुम्हारे पिताजी दोनों के सिग्नेचर करवाएंगे ये और जेल करवाएंगे। ये लड़का रखना नहीं चाहता तुमको। ना रखने के मामला तो बता रहे थे, दहेज वगैरह की मुद्दा भी ये बता रहे थे आप। हाँ जी, दहेज है, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी भी मांगते हैं। कहते हैं कि मैंने फिर ये आवाज़ उठाई, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ये बताइए, चलो ठीक है 5 लाख स्कॉर्पियो गाड़ी कहीं से ना कहीं से मेरे पिताजी करेंगे और क्या करेंगे, पहले ये बात बताओ उससे क्यों नहीं मांगते? जो मेरी जेठानी है उसकी भी शादी उसी दिन हुई है 12 दिसंबर 2018 को, तो उससे क्यों नहीं मांगते? उसके वारिस है, उसके पिता के वारिस है, तुम्हारे वारिस कहाँ है? उनका ये कहना था। मेरी माँ ने भी तो मुकदमा कर रखा है, जो मेरी सास है उन्होंने मुकदमा कर रखा है। तो क्या ये गारंटी है कि यदि आपके पिताजी स्कॉर्पियो दे दे 5 लाख दे दे तो आपको निमन से रखे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, वो तो दहेज का लोभी हो गया, उसको और दे देंगे तो वो और मांग करेगा। तो दूसरी शादी यदि कोर्ट से कर लिए होंगे या फिर ना छोड़ना चाहे फिर क्या करिएगा? दूसरी शादी जो की है वो की है घर के अंदर, पंडित आया है, आस पड़ोस वालों ने सारों ने बताया कि बकायदा पंडित आया है, फेरे हुए हैं, बकायदा मटकियां लाई गई है, जो विवाह में मटकियां होती हैं वो मटकियां लाई गई है। तो हमें ये लगा कि ये इसी घर में किराए पर आए हैं रहने के लिए, हो सकता है इन्होंने खुद का मकान लिया हो, हमें नहीं पता था किराए पर आए हैं, मकान लिया, शायद गृह प्रवेश की पूजा हो नहीं, इन्होंने किसी को बुलाया तो था नहीं। लेकिन अगले दिन इसकी बहन और इसने बताया कि मेरी लव मैरिज हुई है शिवराज सिंह चौहान के साथ, और इसने ये भी बोला लड़की ने कि मेरे सास ससुर तो इस दुनिया में है ही नहीं, मर चुके हैं। एक ऐसा, तब मेरे को ज्यादा हुआ कि ये कैसा है, अपने माता पिता, जिंदा माता पिता को उस लड़की के थ्रू मरवा रहा है, कह रहा है कि मेरे माँ बाप भी मर चुके हैं। कि वो आपका पति बोले? मेरे पति नहीं, वो लड़की बोल रही थी। बोली अपने पिता के बारे में? अपने पिता के बारे में नहीं, मतलब शिवराज सिंह के माता पिता उसके सास ससुर हो गए ना। तो बोलती कि मेरे सास ससुर है ही नहीं। जब आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कि आपके सास ससुर को या इसके लड़के के माता पिता को ऐतराज नहीं हुआ कि एक राजपूत है एक ब्राह्मण है, अदर कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज हुई है, ऐतराज नहीं हुआ कि एक भाई है उसके और सब मर चुके हैं? उस लड़की ने ये बोला। तब मुझे और गुस्सा आया, मैंने बोला मेरे सास ससुर जिंदा है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन मारा थोड़ी ना जाता है। यहाँ तक कि हम पर झूठे आरोप भी लगाए गए कि ये मरवाने के लिए भेज देती, ये कर देती है, तो हमारे पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ?
आपके तो कोई भाई नहीं है, आप बहन भी अकेले हैं, हाँ पिताजी जी। भी आपका अकेले हैं, तो आप किसको मार भेजिएगा? हाँ, तो वही उसने मेरे जेठ ने आरोप लगाया है कि ये मेरे को मरवाने के लिए भेज देते हैं कभी किसी को। तो हमें थाने में बुलाया भी गया था, हम थाने गए थे। फिर थाने वालों ने हमें सिर्फ पाबंद किया, भैया आप पाबंद हो। उसके अलावा हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जब आप कोर्ट कोर्ट कचहरी, गए, ना कोई मुकदमा, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई सबूत तो हो भी हमने मरवाया है, झूठा मुकदमा करते हैं वो हमारे ऊपर। वो जो कोर्ट में गए थे तो साथ में जो लड़की थी वो कैसी ड्रेस में गई थी पहनकर? कौन से कोर्ट में? आप जो बताए थे पूर्व में कि वो जो वो अभी तक आई नहीं है कोर्ट में लड़की। अभी तक नहीं आई है। नहीं आई है, वो डरती है कोर्ट में आने से। वो तो ये कहती है मेरी इससे कोई लेना देना नहीं है। एसके सिंह सर ने पहले पूछा था फोन करके, तो एसके सिंह के ऊपर भड़क गई सर के ऊपर, कहती आपको कोई भी कुछ बोल देगा, उस लड़के के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है। और जब वीना मानवी मैम ने पूछा, जब मैंने सबूत रख दिए उसके खिलाफ, तो मीना मानवी मैम को बोलती मेरा फ्रेंड है। उसका मतलब बयान बदल गया। अगर मान लीजिए मैं शादी की फोटो रख देती हूँ तब वो क्या कहेगी, हाँ शादी की है। मतलब बयान बदल रही है, बयान तो कम से कम अपना एक रखो। तो फिर क्या करिएगा? आप आए महिला यहाँ पर जो आए हैं मीना मैम के पास में, तो क्या यहाँ से उम्मीद क्या आपको लगता है? न्याय की उम्मीद है कि मैम मेरे लिए फाइट करेंगी, न्याय दिलाएंगी मुझे, या तो उसे टर्मिनेट कराया जाए या फिर अगर घर वो बस टर्मिनेट हो जाते हैं तो आपको क्या हासिल होगा? किसी और की तो लाइफ नहीं खराब करेगा, मुझे ये हासिल होगा कि वो किसी और की लाइफ नहीं करे। पैसा उसकी जेब में नहीं रहेगा, पैसों का ही तो सारा खेल है सर। तो पूरा जिंदगी तो आपको परवरिश के लिए, पूरा जीवन बिताने के लिए आपको भी तो पैसा का जरूरत पड़ेगा। तो आप कोर्ट से काहे आप हिंसा की बात करते हैं? नहीं सर, मैं ऐसे ही लालची नहीं हूँ सर, मुझे पैसा नहीं जीवन चाहिए। कैसे मुझे तो जिएगा? सर पिताजी को साथ में मेरा जिएगा। जो जिस चीज़ का लालच है वो है मेरा हस्बैंड। मुझे मेरे हस्बैंड का लालच है। तो 2020 से जब बात नहीं की है तो 2020 के बाद कहाँ रह रही हैं? माता पिता के पास। माता पिता के पास में। हाँ जी। माता पिता को क्या लगता है कुछ बेहतर कर पाएंगे? कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार महिलाओं को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से हमारे देश में संस्कार गिर रहे हैं, उसी तरह से घर में आपराधिक मानसिकता बढ़ रहे हैं, और बढ़ने का परिणाम स्वरूप है कि अच्छे खासे घर भी उजड़ जा रहे हैं। उजड़ने का एकमात्र है कामुकता, भावुकता, लोभ है, और ये लोभ जो है से कि पाप में बदलता है, और पाप जो है से कि पतन में बदलता है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।